फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। आप सब कैसे हो? आप मुझे अपना हाल चाल भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं 3 बजे से कर रही हूँ। अभी आप मेरी पीठ में देख सकते हो केल्टा है, तो अभी हम घास के लिए आए हैं। गाय को घास देते हैं ना, जैसे हरी घास लग गई हुई है। बारिश बीच बीच में आ रही है बारिश, तो हरी घास भी लग गई है कुछ एक खेतों में। तो अभी बादल से भी है मौसम, अब पता नहीं बारिश होती है कि नहीं। अगर तो नहीं होगी ना बारिश, अगर ऐसे ही रहा मतलब धूप खिली रहेगी, फिर तो घास में जैसे आग लग जाती है, बिल्कुल सूख जाता है, फ्लैट हो जाता है बिल्कुल घास भी। जैसे अब आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, मतलब इतनी ज़्यादा वो लग रही है ना, जैसे इधर उधर से पेड़ पौधे है, घास वगैरह भी बढ़ गई है, तो वैसे करके। और आज का मौसम भी बताती हूँ मैं कैसा है। और आप देख सकते हो, देखो मौसम कैसा है, थोड़े थोड़े से बादल है और इधर इधर से थोड़ी थोड़ी धूप भी लगी हुई है। अब पता नहीं क्या करेगा ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती बात। और आप देख सकते हो, ये देखो नीचे बड़ा गांव दिख रहा है यहाँ से पूरा। अब जैसे यहाँ जंगल वगैरह जल गया था ना पूरा, अब यहाँ से पहले नहीं दिखाई देता था, जब पेड़ पौधे थे इसमें देवदार के, तब नहीं दिखाई देता था। अब पूरा बड़ा गांव दिखाई देता है यहाँ से। देखो नीचे ये डोबी बोलते हैं, इधर बस स्टैंड है यहाँ, जैसे आगे होके ये शिवान वाला रोड है। शिवान क्या परे तक जाता है, कोटीघाट तक ये रोड। और नीचे हमारे देवते जी की कोठी भी है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। तो चलिए, इधर देखो कैसे रास्ते होते हैं, छुटकू छुटकू रास्ते। और इधर तो भाई पूरा जंगल है, ये जंगल, पेड़ पौधों में बिल्कुल पत्तियाँ, ऐसे सुनसान सा। अगर सुअर कहीं से आएगा ना तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आया। और इधर हमारे सुअर ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखो यहाँ पे कशम भी लगे पकड़े, ये देखो कशम जैसे फूल आए थे ना, बिल्कुल येलो हुए थे। अब देखो यहाँ छोटू छोटू कशम लगने लगे, और इससे ना नीला नीला हो जाता है मुँह भी। किस किस को होते हैं ज़रा बताना ज़रा मुझे। हम बचपन में बहुत खाते थे, अभी भी खाते हैं। देख कितने सारे। ये फसल एक ऐसी है, कशम हो गया, जैसे हिस्सर हो गए, ये कभी टूटती नहीं है फसल, बिल्कुल आएगी ऐसी प्रॉपर ऐसे। अगर ये बेचने लायक होते ना, बेचने के लिए होते, मैंने तो ये भी बेच देने थे, इसकी बढ़िया वो हो जानी थी हमारी। ये देखो छोटू छोटू जैसे लग रहे हैं। और इधर चलते हैं, अब घास निकालते हैं पहले गाय के लिए। ये देखो शिमिया भी लगना शुरू हो गई है। ये देखो ये होती है शिमिया, इसकी ना वो बनाते थे, सीटी बनाते थे, ये वाली देखो शिमिया खाने लायक हो गई है। सीटियाँ बनाते थे हम इसकी, मैं बना के दिखाती हूँ ज़रा आपको अगर बनती है। और यहाँ पे देखो आप आरओ भी लग गया है, वाह आरओ भी हर कुछ लगे है बहुत ज़्यादा। ये देखो ये आरओ के खेत में आरओ पर फसल अच्छी है आरओ की। देखो जैसे ये है ना शिमी, अब इसको जो ये वाला साइड है ना, ऊपर वाला जो ये नोक वाली साइड होती है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा काट देनी मैं। और जंगल में ना ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगी होती है, देखो अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, छोटी स्ट्रॉबेरी मान सकते हैं उसको। और ये खाने के लिए होती है, खाने के लिए बहुत टेस्टी होती है, रेड रेड। देखो इसके ये बाहर से ये निकल गया, ये खाने को होता है। ये वाला भी छोटू सा भी देखो, देखो ये दोनों खाने को होते, टेस्टी होते खाने को, स्ट्रॉबेरी की तरह मीठे मीठे। और यहाँ देखो ये तोता मामा बोलते थे हम इसको। जब हमारे रिजल्ट आना होता था ना, तब हम इसको ऐसे हाथ में लेते थे, जैसे ये देखो हाथ में आ गया ना, ये देखो हाथ में आ गया। अगर ये उड़ेगा तो पास हो जाएंगे, मैं पास होगी। और मैं अब गाय को घास निकालती हुई, इस तरह मेरे को ना इस तरह से अच्छा लगता है घास काटना, इस तरह से ना सारा आता है घास। ये देखो कोई काटता ना ऐसे ऐसे करके, मेरे को लगता वो अच्छा ऐसे घास काटना, मैं काटती हूँ इस तरह ही, क्योंकि आजकल हरी हरी घास लगी है ना, तो गाय के लिए अब ले जाएंगे, अब एक एक बिंडा ही डालेंगे। अब कुछ लोग तो ज़्यादा ज़्यादा डालने लगे, जैसे पहले तौली कर दिए ना, उसके बाद उसमें ज़्यादा घास लगी है उनके, तो उस तरह से वो वैसे करके घास डालते हैं। कोई सुबह डालेगा, कोई शाम को डालेगा, कोई दिन को भी डालेगा। तो और जैसे मतलब, और आप खुद भी सोच सकते हो गाय पालने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। देखो ना, वो हमारे को दूध भी देती है, लस्सी भी होती है, मक्खन भी होता है, घी भी होता है,
और कुछ लोगों ने बेचने को भी लगाया होता है, और घी भी बेच सकते हैं। गाय का जो गौमूत्र होता है ना वो भी इतना काम आता है और इतना शुद्ध होता है। अगर किसी को गौमूत्र चाहिए होगा ना तो मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे पास गाय का गौमूत्र हम देने को तैयार है। क्योंकि अब मैंने देखा है, उस दिन मैं ना ऑनलाइन देख रही थी कि गाय का गौमूत्र भी बिक रहा है, और जो गाय के जो गोबर होता है ना उसके ओपले बनाए होते देखो, वो जो सुखा के वो भी बिक रहे हैं ऑनलाइन। उससे हमारे से क्यों नहीं लेते आप गौमूत्र? शुद्ध गौमूत्र देंगे हम आपको। तो और इस तरह से घास निकाल लेंगे। मैंने आधे तो घास निकाल दिया है, बस अब एक बिंडा निकालने को रहा है। और चलिए अब मैंने किल्टे में घास डाल दिया है। तो किल्टे में कैसे लगी? वाह, घास में कैसे लगी? ऐसे 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 चलूँगी ना जब ऐसे ऐसे लगी। और धूप देखो कितनी अच्छी लगी हुई है, अभी पूरा फेस को आ रही है धूप। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। तो घर में प्रस्थान करते हैं, फिर मुझे खाना भी है बनाने को। अभी 5 बजने वाले होने शायद, क्योंकि दादी वाले जल्दी खा लेते ना खाना, तो दादी तो मुझे जल्दी बनानी पड़ती खाना। तो मम्मी भी आए मेरे साथ, तो मम्मी मेरे कैमरामैन होते हैं हमेशा ही। जब भी घर में जो व्लॉग बनता है ऐसे, तो मम्मी मेरे कैमरामैन होते हैं। मेरी सारी वीडियो मम्मी ही बनाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर।